हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल बेंचमार्क स्टडी। आई होप यू आर डूइंग वेल और आपकी प्रिपरेशंस भी अच्छी चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 6 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे चेक कर सकते हैं आप। यहाँ पे क्लिक करके आपको पूरी वीडियो विजिबल हो जाएगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, एशियाज लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बिगिंस कमर्शियल प्रोडक्शन विद अ टोटल कैपेसिटी ऑफ 33.23 टन्स ऑफ सीपीजी पर डे। इट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो ये आपका लोकेटेड है पंजाब में, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज संगरूर डिस्ट्रिक्ट जो है आपका पंजाब का, वहां पे ये लोकेटेड है। एंड यहाँ पे जो ये सप्लाई है वो किसे देता है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ये अपने आउटलेट जो है वो सप्लाई करता है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स एशियाज 200 बेस्ट अंडर अ बिलियन 2022 रैंकिंग, इंडिया सिक्योर डैश रैंक अमंग एशियन कंट्रीज। तो इंडिया की जो रैंक है वो रैंक है, इंडिया की क्या रैंक आई है? 4th रैंक आई है। और इस बार जो इंडिया की कंपनीज हैं, टोटल कितनी कंपनीज यहाँ पे लिस्टेड हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? 24 कंपनीज। ठीक है, अगर हम फर्स्ट नंबर की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे आपका आता है ताइवान, ठीक है, जिसकी 30 कंपनीज थी। जापान 29 कंपनीज, साउथ कोरिया 27 कंपनीज, इंडिया 24 कंपनीज। एंड इंडिया ने जो है चाइना को पिछाड़ दिया है। और कितनी? चाइना की यहाँ पे 22 कंट्रीज कंपनीज जो थी वो लिस्टेड थी। ठीक है, अगर हम 2021 की बात करें तो 2021 में इंडिया की जो कंपनीज लिस्टेड थी यहाँ पे वो थी आपके 26 कंपनीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक पार्टनर विद द सेलर ऐप टू फैसिलिटेट द एडॉप्शन ऑफ ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, दैट इज ONDC। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है येस बैंक, ऑप्शन नंबर सी। एंड रिसेंटली येस बैंक के जो है MD and CEO चेंज हुए हैं, जिनका नाम क्या है? प्रशांत कुमार। ठीक है, 6 अक्टूबर को ये चेंज हुए हैं। नेक्स्ट है आपका, रिसेंटली इन अगस्त इंडिया एडेड 11 न्यू वेटलैंड्स एज रामसर साइट। एट प्रेजेंट इंडिया हैज हाउ मेनी रामसर साइट्स इन इंडिया? तो एट प्रेजेंट जो है इंडिया के पास 75 रामसर साइट्स हैं। ठीक है, और जो आपकी अगस्त मंथ में 11 न्यू वेटलैंड्स जो साइट्स ऐड हुई थी, वहां पे आपकी 4 जो थी वो तमिलनाडु से थी। ठीक है, नाउ 3 आपकी जो थी वो उड़ीसा से थी। नेक्स्ट आपकी यहाँ पे 4, 3 आपके 7 हो गए। देन रेस्ट जो थी आपकी, एक आपकी थी 2 आपकी थी जम्मू एंड कश्मीर से, देन एक आपकी मध्य प्रदेश से थी, एंड एक आपकी थी महाराष्ट्र से। ठीक है, और टोटली अगर यहाँ पे हम बात करें, एक क्वेश्चन देखो ये भी बन सकता है कि सबसे ज्यादा जो रामसर साइट्स हैं वो कौन से स्टेट्स में है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ठीक है, कहाँ पे है? तमिलनाडु में। एंड सेकेंड नंबर पे आपका आता है उत्तर प्रदेश। Next question is, name the bank that launched the new term deposit scheme under Abhyudaya Cash Certificate and FD for tenure of 75 week in accordance with the 75th year of independence। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कर्नाटका बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कर्नाटका में। और MD and CEO इसके कौन है? महाबलेश्वरा MS। एंड यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज जो स्कीम है उसका क्या नाम है? KBL अमृत समृद्धि स्कीम, जिसके तहत जो इंटरेस्ट रेट है वो 6.10% का दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर विल द फर्स्ट स्टील स्लैग रोड ऑफ अ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बी कंस्ट्रक्टेड? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। एंड डायरेक्टर जनरल कौन है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? राजीव चौधरी। और यहाँ पे जो ये रोड बनाई जा रही है, बेसिकली यहाँ पे ये जो है ये 30% बचत करती है हमारे जो नॉर्मल प्रोसीजर से हम रोड्स बनाते हैं। ठीक है, एंड वन मोर थिंग जो काफी इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन है वर्ल्ड में? तो सबसे पहले आपका नाम आ जाएगा चाइना का। अगर सेकंड की बात करें, सेकंड स्टील लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री, तो आपका सेकंड नंबर पे नाम आता है इंडिया का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक लॉन्च द उत्सव डिपॉजिट्स प्रोग्राम, अ फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम विद अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन द ओकेजन ऑफ 76th इंडिपेंडेंस डे? ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे जो है स्कीम लॉन्च की है उत्सव डिपॉजिट प्रोग्राम। इसके अंडर जो है यहाँ पे जो फिक्स डिपॉजिट होंगे उसमें 6.10% का जो है इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा। और इसमें एक कंडीशन क्या है, जो आपका पैसा है वो 1000 डेज के लिए आपको फिक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा। और यहाँ पे इन्होंने एक और जो है स्कीम लॉन्च की थी। कौन सी स्कीम लॉन्च की थी? SBI वी केयर डिपॉजिट। ठीक है, SBI वी केयर डिपॉजिट, ये किसके लिए थी? सीनियर सिटीजन्स के लिए, जो यहाँ पे उनको क्या दिया था? 0.50% का जो यहाँ पे था वो एक्स्ट्रा इनको इंटरेस्ट रेट दिया गया था। एंड इसे रिसेंटली एक्सटेंड कर दिया गया है 31st, ठीक है, 31st मार्च 2023 तक।
ठीक है, इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया। कौन सी स्कीम को? SBI वी केयर डिपॉजिट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट साइंड एन MOU विद द बिल्ड योर ड्रीम्स इंडिया फॉर अ स्टॉक फाइनेंसिंग सॉल्यूशन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज HDFC बैंक। एंड HDFC बैंक ने पिछले कुछ बीते मंथ में न्यूज आई थी, HDFC बैंक ऐसा बैंक बना था पहला जिसने ऑल विमेन ब्रांच जो है वो ओपन की थी केरला में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट्स पुलिस रिसीव द प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड फ्रॉम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू ऑन 31 जुलाई 2022। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, दैट इज तमिलनाडु की जो पुलिस है उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। एंड यहाँ पे एक और चेंज आपको देखना है, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया के चेंज हो चुके हैं। अब कौन है? आंसर क्या हो जाएगा आपका? जगदीप धांकर। क्या नाम है इनका? जगदीप धांकर, ठीक है। इन्हें ये रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। एंड यहाँ पे देखो, अगर 2021 की हम बात करें, 2021 में आपका प्रेसिडेंट कलर अवार्ड असम पुलिस को दिया गया था। किसे दिया गया था? असम पुलिस को। एंड ये हाईएस्ट ऑनर अवार्ड होता है जो दिया जाता है मिलिट्री को, पैरामिलिट्री को एंड पुलिस फोर्सेस जो स्टेट्स की होती हैं या यूनियन टेरिटरीज की होती हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज, इंडियन नेवी को, ठीक है, इंडियन नेवी को प्रेसिडेंट्स कलर जो है ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1951 में, ठीक है। कब किया था? 1951 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द इंडियाज फर्स्ट सलाइन वाटर लैंटर्न दैट वाज लॉन्च बाय जितेंद्र सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ अर्थ साइंस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इसका नाम है आपका रोशनी, ठीक है। क्या नाम है इसका? रोशनी। नेक्स्ट है, low temperature thermal desalination technology for conservation of a sea water to potable water is successfully demonstrated in which state and state/UT। कौन सा स्टेट या UT में इसका जो है बेसिकली सक्सेसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया है? तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लक्षद्वीप में। एंड जो ये टेक्नोलॉजी है आपकी, ये किसने डेवलप की है? नीटो ने, NIOT, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ है? चेन्नई में, ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में। तो नीटो का फुल फॉर्म क्या होता है? दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट डेवलप्ड द इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल cornea along with the LV Prasad Eye Institute and the Center for Cellular and Molecular Biology। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज IIT हैदराबाद ने किसके साथ मिलके? LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट एंड सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ मिलके इसे प्रिंट किया गया है। और यहाँ पे जो है इसे सक्सेसफुली जो है लगाया गया है रैबिट की आई में, ठीक है। ट्रांसपेरेंट कहाँ गया है? रैबिट आई में। Next question is, name the personality who won the men's single title in the 2022 National Bank Open Tennis Tournament in the Montreal, Canada and claimed the first Montreal Masters 1000 title। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पैब्लो कॉर्निया बस्टा, जो आपके स्पेन के प्लेयर हैं। और इन्होंने जो है हराया है, किसको हराया है? हर्बर्ट हर्क्विस को, जो आपके पोलैंड के प्लेयर है, ठीक है। और यहाँ पे आप बाकी देखो डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम विमेन सिंगल की बात करें तो सिमोना हेल्पा जो है ये विनर रही है, और इन्होंने किसे हराया है? ब्राजील की बेट्रिस हेडर को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, इंडियाज वार्नर बफेट राकेश झुनझुनवाला पास्ड अवे, ही इज अ को फाउंडेड ऑफ विच इंडियन एयरलाइन। तो ये को फाउंडर थे हमारे अकासा एयर के, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। और अकासा एयर ने अपनी फर्स्ट उड़ान जो थी वो कहाँ से भरी थी? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? मुंबई से, ठीक है। कहाँ तक? अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात। और यहाँ पे एक और चीज, इन्हें एक और नाम से जाना जाता था, ठीक है। क्या नाम था? बिग बुल। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, हु ऑथर्ड द बुक पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है फिलिप शॉर्ट, जो आंसर नंबर बी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्टेट दैट लॉन्च द स्कीम फॉर वुमेन्स वेलफेयर ऑन 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस ईयर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सिक्किम। और यहाँ पे देखो कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, सिक्किम ने जो है MOU साइन किया था जम्मू एंड कश्मीर के साथ, जो आपका केसर का कल्टीवेशन होता है उसके लिए, ठीक है। नाउ इस स्कीम की बात करते हैं, यहाँ पे क्या क्या इनिशिएटिव जो है लॉन्च किए गए थे। पहला आपका है सिक्किम अम्मा सशक्तिकरण योजना, जिसके तहत जो अनएम्प्लॉयमेंट मदर्स थी उनको एनुअली 20,000 का जो है अमाउंट
उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर्स वत्सल्य स्कीम, जिसके तहत जो चाइल्डलेस विमेन है उनको 3 लाख का जो है यहाँ पे अमाउंट दिया जाएगा फॉर IVF ट्रीटमेंट इन 2 phases। ठीक है। नेक्स्ट है अनवील मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुविधा योजना एंड लास्ट इज मोबाइल विलेज क्लिनिक, यहाँ पे प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया था फॉर द रिमोट एरियाज। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है विच स्टेट साइन MOU विद द सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका राजस्थान गवर्नमेंट। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एंड यहाँ पे जो है बेसिकली इसकी वजह से बहुत सारी जॉब्स जो होंगी वो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली जो है जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हम एक और चीज देखें, जो हमारी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड है, इन्होंने बेसिकली अपने टारगेट सेट किए हैं, दैट इज 2023 तक ये डेवलप करेंगे कि इनका विजन क्या है, 5000 मेगावाट का ये जो एनर्जी है वो डेवलप करेंगे। ठीक है। वेयर एज 2030 तक इनका टारगेट है 25,000 मेगावाट का एंड लास्ट इज योर 2040 तक इनका टारगेट है टू जनरेट दी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 50,000। ठीक है। 50,000 मेगावाट की जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और यू कैन से रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो जनरेट की जाएगी। नेक्स्ट है द एयरबस A380 which is the world's largest aircraft will land in which of the following airport for the first time on 30th October 2022। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। Next question is, as per the Index of Industrial Production data released by the National Statistical Office, retail information softened to dash in July 2022 due to मॉडरेशन इन फूड प्राइसेस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ई, दैट इज 6.71%। अगर हम अप्रैल से जून की बात करें तो ये आपका जो आंकड़ा था वो 7% और 7% से ऊपर ही था, अबव था। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इंडियन फ्रीडम फाइटर्स साउथ लंडन होम वाज गॉट ऑनर्ड विद द कॉमेमोरेटिव ब्लू प्लेग। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दादा भाई नौरोजी। ठीक है। क्या नाम है इनका, दादा भाई नौरोजी। एंड जो ये ब्लू प्लेग स्कीम है ये कौन रन करता है, इंग्लिश हेरिटेज चैरिटी। ठीक है। जो बेसिकली ऑनर्स प्रोवाइड करती है हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ अ पर्टिकुलर बिल्डिंग अक्रॉस लंडन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू बी नेम्ड इन द 2022 फोर्ब्स क्लाउड 100 लिस्ट ऑफ टॉप 100 प्राइवेट क्लाउड कंपनीज इन द वर्ल्ड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इसका नाम क्या है, रेजर पे। ठीक है। रेजर पे सॉफ्टवेयर, क्या नाम है, रेजर पे सॉफ्टवेयर। और इसके CEO है आपके हर्षल माथुर। ठीक है। क्या नाम है इनका, हर्षल माथुर। और इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है, कर्नाटका। इसका हेडक्वार्टर आपका कर्नाटका में है और इसकी रैंक आई थी 2022 में, इसकी क्या रैंक थी, 49th रैंक, वेरस 2021 में यही इस कंपनी की रैंक आपकी थी 57th रैंक। ठीक है। नेक्स्ट है द Abu Dhabi Investment Authority is set to invest in which of the following company for 9.99% stake value। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है आदित्य बिरला इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। आदित्य बिरला इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और इन्होंने इन्वेस्ट किए यहाँ पे 665, ठीक है, 665 करोड़ रुपीस। ठीक है। और इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी आपकी 2016 में। और एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, MD and CEO जो है वो पूछे जाते हैं इसके। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, मयंक बाथवाल। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु वॉन द सिल्वर मेडल इन द VLI विमेंस 200 मीटर रेस एट द 2022 ICF कैनो स्प्रिंट एंड पैरा कैनोए वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड बिकेम इंडियाज फर्स्ट एवर मेडल टू कैनोए स्प्रिंट एंड पैरा कैनोए वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो ये जो आपकी चैंपियनशिप हुई है, वर्ल्ड चैंपियनशिप, ये कहाँ हुई है, कैनेडा में। ठीक है। और यहाँ पे ये सिल्वर मेडल इंडिया से किसने जीता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पूजा ओझा। ठीक है। पूजा ओझा इनका नाम है। और यहाँ पे अगर बात करें हम गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो जर्मनी की प्लेयर हैं जिनका नाम है ली मोरे कॉर्पे, जिन्होंने गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हेन वाज द वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 2022 ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब। तो आपका वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 13 अगस्त को। अगर हम नेशनल ऑर्गन डे की बात करें, ऑर्गन डोनेशन डे, तो वो 27 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। और सबसे पहला जो ऑर्गन डोनेशन किया गया था वो आपका किया गया था 1954 में। और ट्रांसप्लांट यहाँ पे क्या हुआ था, किडनी ट्रांसप्लांट यहाँ पे किया गया था।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल जैवलिन डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया टू कॉमेमोरेट नीरज चोपड़ा's गोल्ड मेडल एट द 2020 टोक्यो ओलंपिक। तो करेक्ट आंसर है 2022 में हमने सेलिब्रेट किया था नेशनल जैवलिन डे, ठीक है, सबसे पहला नेशनल जैवलिन डे, और ये मनाया जाता है 7 अगस्त को, ठीक है। नेक्स्ट है, विच स्टेट विल होस्ट दिस 22nd एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक 2022 फ्रॉम अक्टूबर 30 टू नवंबर 6, 2022। तो ये आपका स्टेट है जो ऑर्गेनाइज करेगा आपका नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक। तो आंसर क्या है, मेघालय, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है आपके 8 स्टेट्स जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, और 8 स्टेट में से आपके 4000 एथलीट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। कौन कौन से ये आपके जो है स्टेट्स हैं, पहला तो है आपका 7 सिस्टर, ठीक है। कौन कौन सी, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, असम, ठीक है, त्रिपुरा, एंड और कौन सा रह गया, नागालैंड रह गया आपका। 7 सिस्टर्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। तो टोटल आपके 8 स्टेट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ठीक है। और ये होगा कहाँ पे, ये होगा आपका शिलोंग में। कहाँ पे होगा, शिलोंग में इसे ये स्टार्ट किया जाएगा। नेम द कंपनी दैट रिसेंटली वॉन द बेस्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस अवार्ड एट डून एंड ब्रेड स्ट्रीट 22nd edition of India's top 500 companies corporate awards under the category of a financial institution, NBFC's financial services। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी। ये अवार्ड जीता है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड ने, ठीक है। एंड इसकी थीम क्या थी, ESG, द ओनली वे फॉर सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ। नेक्स्ट है आपका, विच इंस्टीट्यूट कोलैबोरेटेड विद द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो यहाँ पे देखो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, दैट इज IIT गुवाहाटी, ठीक है। एंड बेसिकली जो ये कोलैबोरेशन की गई है, ये क्यों की गई है, ताकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं वाटर की, इलेक्ट्रिसिटी की या इंटरनेट की, इन सब के जो सॉल्यूशंस है वो निकाले जा सके। नेक्स्ट है, इंडियन क्रिकेटर ऋषभ पंत वाज अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच स्टेट। बहुत इजी क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज उत्तराखंड के ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। एंड देखो एक क्वेश्चन आपका आया था कि आपका जो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है वो कहाँ पे सेटअप किया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड में, ठीक है। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ये क्वेश्चन आपका जो है वो आया था RRB में, ठीक है, RRB में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है, ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिया 76 इंडिपेंडेंस डे इंडिया डोनेटेड 15,000 साइकिल्स टू विच कंट्री। तो इंडिया ने यहाँ पे डोनेट की है ये साइकिल्स आयरलैंड कंट्री को, कौन सी है, मेडागास्कर, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मेडागास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जॉइंटली होस्टेड 131st एडिशन ऑफ एशियाज ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट ड्रोना कप 2022। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, असम, वेस्ट बंगाल एंड मणिपुर तीनों ही आपके करेक्ट आंसर है। तो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल 1, 2 एंड 3। और टोटल यहाँ पे जो है वो 20 टीम्स रहेंगी, और पहली बार हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये जॉइंटली जो है 3 स्टेट्स के द्वारा जॉइंटली इसे टूर्नामेंट को किया जा रहा है, और मल्टीपल सिटीज में ये टूर्नामेंट कराए जाएंगे। नेक्स्ट है, रंजीत रथ वॉज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच कंपनी। तो रंजीत रथ जो है वो कौन सी कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या है, ऑयल इंडिया लिमिटेड। क्या आंसर है, ऑयल इंडिया लिमिटेड के, और इन्होंने रिप्लेस किया है सुशील चंद्र मिश्रा को, ठीक है। नेक्स्ट है, द रेलवेज कंडक्टेड अ टेस्ट रन ऑफ 3.5 किलोमीटर लॉन्ग फ्राइट ट्रेन सुपर वसुकी विद 295 लोडेड वेगन कैरिंग ओवर 27,000 tons of coal between Korba Dash and राजनंदागांव इन नागपुर महाराष्ट्र। तो करेक्ट आंसर आपका है, जो कोरबा आपका जगह है वो कहाँ पे है, तो इट इज इन द छत्तीसगढ़। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। Next question is, which of the following points is correct with respect to the awards released on the 76th Independence Day? तो पहला आपका पॉइंट है, जो विंग कमांडर है दीपिका मिश्रा, इंडियन एयरफोर्स के पायलट हैं, जिन्होंने रिसीव किया है वायुसेना मेडल मेकिंग हिस्ट्री एंड द फर्स्ट women to receive this honor. Next is Draupadi Murmu, President of India and Supreme Commander of the Armed Forces, has presented 107 Gallantry Award to Armed Forces and Central Armed Forces personnel. The Ali Yuvar Jung National Institute of Speech and Hearing Disabilities Divyangjan in Mumbai, Maharashtra released the Indian नेशनल एंथम इन द यूनिवर्सल डिजाइन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पे देखो आपका ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, इनमें से कौन सी ऐसी
फर्स्ट विमेन बनी है जिन्हें वायुसेना मेडल से सम्मानित किया गया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी यहाँ पे बन सकता है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स सीएम डेडिकेटेड 75 आम आदमी क्लिनिक्स टू द रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट ऑफ कॉमरेड्स 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पंजाब के जो सीएम है, कौन है पंजाब के सीएम? बलवंत मान जी। उन्होंने क्या किया था, डेडिकेट किए थे 75 आम आदमी क्लिनिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब सीएम की बात हो रही है तो गवर्नर भी देख लेते हैं। गवर्नर कौन है पंजाब के? तो आपका आंसर क्या है? बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, बनवारी लाल पुरोहित इनका नाम है। नेक्स्ट है, नेम द मिनिस्ट्री दैट वाज लॉन्च द अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट कॉन्क्लेव पालन 1000 नेशनल कैंपेन एंड पेरेंटिंग ऐप। तो इनमें से कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जिन्होंने लॉन्च किया है? तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इन्होंने ऐप लॉन्च की है, कौन सी? पेरेंटिंग ऐप। एंड इन्होंने कैंपेन कौन सा लॉन्च किया है? पालन 1000 नेशनल कैंपेन। ठीक है, इसका मेन एम क्या है? फोकस करना डेवलपमेंट में, जो बच्चे छोटे होते हैं, ठीक है, 2 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनकी जो डेवलपमेंट है उसमें जो है भागीदारी निभाना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, और ये अलाइंड है मिशन किसके साथ? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के साथ। ठीक है, तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपका ये पालन 1000 नेशनल कैंपेन है किसके साथ अलाइंड है? तो आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है, द नेशनल अवार्ड विनर शिवमोगा सुबन्ना पास्ट अवे, ही बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, ये बिलोंग करते थे आपके सिंगर फील्ड से। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच डिस्ट्रिक्ट रिसेंटली बिकेम इंडियाज फुल फंक्शनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। अब फुल फंक्शनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट क्या होता है? कि ऐसा पर्सन जो रीड कर सकता है, ठीक है, जो काउंट कर सकता है एंड जो राइट कर सकता है। तो बेसिकली 2 साल में इस डिस्ट्रिक्ट में इतना बदलाव आया है कि यहाँ के जो लोग थे, जो इलिटरेट थे, उनको यहाँ पे पढ़ना सिखा दिया गया है, लिखना सिखा दिया गया है और काउंट करना सिखा दिया गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मंडला। मध्य प्रदेश में जो डिस्ट्रिक्ट है वो ऐसा एक डिस्ट्रिक्ट बन गया है इंडिया का जो फुल फंक्शनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द कंट्री दैट बिकेम द फर्स्ट नेशन टू अप्रूव द कोविड-19 वैक्सीन टारगेटिंग बोथ ओमिक्रॉन एंड ओरिजिनल स्ट्रेन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यूनाइटेड किंगडम। एंड यहाँ पे जो वैक्सीन निकाली गई है इसका क्या नाम है? बाईवैलेंट, जिसका मतलब क्या होता है? वैल्यू 2। तो ये बेसिकली किसने बनाई है? तो इस कंपनी का नाम है मॉडर्ना। ठीक है, कौन सी कंपनी ने बनाई है? मॉडर्ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द यूनिवर्सिटी दैट क्रिएटेड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लार्जेस्ट ह्यूमन इमेज ऑफ वेविंग नेशनल फ्लैग अलोंग विद एनआईडी फाउंडेशन। तो करेक्ट आंसर है, ये है आपकी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है, next question is, which of the following points is are correct with respect to the step taken by public sector banks to celebrate 75 years of India's independence? तो आपका पहला ऑप्शन है, बैंक ऑफ बड़ौदा launched the Baroda Tiranga deposit scheme till 31st December 2022 and under the scheme non-callable deposits will also get the 0.15% per annum extra. Next is, under the scheme senior citizens will earn an additional interest rate of 0.50% per annum. Next is, the Ujjivan Small Finance Bank has also introduced 2 new tenures of retail FDs below rupees 2 crore. So 75 weeks and 75 months, both carrying the highest rate of 7.50%. तो correct answer यहाँ पे है option number E. All A, B and C statements are, all 1, 2, 3 statements are correct. नेक्स्ट यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द बैंक दैट साइन एन MOU विद द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड अल्टीमा सैलरी पैकेज। करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एक्सिस बैंक। और यहाँ पे जो ये पैकेज आपका लॉन्च किया गया है, इसके तहत पर्सनल एक्सीडेंटल कवर जो है वो 20 लाख का दिया जाएगा और यहाँ पे एजुकेशन ग्रांट जो है 8 लाख तक की दी जा रही है और यहाँ पे टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी कवर जो है वो मिलेगा यहाँ पे 20 लाख का, वेरस पार्शियल डिसेबिलिटी कवर आपका 20 लाख का ही अप टू 20 लाख का मिल सकता है और सबसे ज्यादा यहाँ पे दिया जाएगा आपको एयर एक्सीडेंट कवर जो आपका है 1 करोड़ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द स्टेट गवर्नमेंट दैट लॉन्च द लकी बिल ऐप टू कर्ब जीएसटी एविएशन बाय ऑफरिंग अट्रैक्टिव प्राइसेस टू यूजर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज केरला। एंड इस ऐप को किसने डेवलप किया है? सो इट इज डेवलप्ड बाय द स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ केरला एंड इट इज डिजाइन्ड बाय द डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला।
Next question is, what is the time limit that was issued by RBI to loan recovery agents for calling the borrowers? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, 8 AM से 7 PM तक इज द राइट आंसर, ठीक है। बिटवीन 8 AM एंड 7 PM जो आपके एजेंट हैं वो आपको कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच बैंक लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट स्टेट ऑफ आर्ट डेडिकेटेड ब्रांच टू सपोर्ट स्टार्टअप इन दी कोरमलंगा इन बेंगलुरु कर्नाटका? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट यहाँ पे है, अमिताभ चौधरी topped among the highest paid MD and CEO of India in the fiscal year 2022 with the total payment of rupees 7.63 crore in financial year 2022. He is MD and CEO of which bank? तो अमिताभ चौधरी जो है आपके MD and CEO है एक्सिस बैंक के, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एक्सिस बैंक। एंड सेकंड नंबर पे यहाँ पे नाम आया है सुमंत कथपलिया का, जो इंडसइंड बैंक के MD and CEO है। थर्ड इज संदीप बख्शी, जो ICICI बैंक के MD and CEO है। नेक्स्ट इज विलियम सोमेई एट रूटू बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, ये केनिया के आपके प्रेसिडेंट बने हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एंड इसकी इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, राइला ओडिंगा को, ठीक है। कैपिटल क्या है आपकी केनिया की, तो आंसर क्या हो जाएगा, न्यारबोई, ठीक है। और अगर करेंसी की बात की जाए तो ये है आपका केनी शिलिंग। नेक्स्ट है, हु वाज अपॉइंटेड एज MD ऑफ नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फॉर द 5-year टर्म, ठीक है। तो 2022 से 2027 तक का इनका टर्म रहेगा। और करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है राजकिरण राय जी, ठीक है। राजकिरण राय जी ये MD and CEO रह चुके हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। Next is, name the platform that was launched by the Office of the Principal Scientific Advisor to empower all spheres of science and technology within India and it is powered by NSEIT. तो करेक्ट आंसर है, इस प्लेटफॉर्म का नाम है मंथन प्लेटफॉर्म। एंड ये जो आपके NSEIT है इसके MD and CEO कौन है, अनंतरमन श्रीनिवासन। एंड यहाँ पे जो NSEIT आपकी है ये आपकी 100% जो है सब्सिडरी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो इंडिया का है इसकी 100% सब्सिडरी कौन है, NSEIT। Next question is, and this is the last question, cricketer Kevin Joseph O'Brien announced his retirement from the international cricket. He belongs to which country? तो guys he belongs to Ireland। तो correct answer is option number A। and इसकी जो करेंसी है वो क्या है, यूरो, ठीक है। तो कभी कभार ये पूछा जाता है आपको। एंड इट्स कैपिटल इज डुबलिन, ठीक है। क्या कैपिटल है, डुबलिन कैपिटल है इसकी। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं। और जो बेल नोटिफिकेशन है उसे जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो मिलेंगे ऐसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।